करना। 7वां नाम के बल पर पाप करना। 8वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड समान समझना। 9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न होना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। कोई भूल तो क्षमा कीजिए। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जय भक्त हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे जय कृष्ण भक्त हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आपको रिमूव किया जाएगा। सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। हरे सुमित कृष्ण पाठक। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके ओके, हरे कृष्ण। तो आज हम 7वां अध्याय लेंगे जी। तो आज हमारा 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो आज से हम भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो काफी लोग हैं, कैमरा सब लोग ऑन कीजिए। आशा, काकड़, कमलेश, मीनाक्षी, सुशीला, यादव, नेक्स्ट राहुल सिंह, सुमन भारद्वाज। सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए जिनका जिनका नाम ले रहे हैं, अदरवाइज आपको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो भगवत गीता का पहला श्लोक हम लेंगे आज जी। 7वें अध्याय का पहला श्लोक जी। कितने लोगों के पास भगवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए अगर आप भगवत गीता को लेके बैठे हैं जी। हरे कृष्ण काम लीजिए। हरे कृष्ण। ओके, तो कितने लोग हैं भागवत गीता? ओके है, ठीक है, काफी लोगों के पास है। तो जब भी हम भगवत गीता आपको बोलते हैं, है ना,
बताने के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा है ना प्रयास करते रहिए भगवत गीता बोलने का। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 7, सॉरी 1, 7वां अध्याय। मय्यासक्त मन पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। मय्यासक्त मन पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। मय्यासक्त मन पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। जी, फिंगर को रेज कीजिए जो लोग बताना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। जी, संपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। मर्याशक्तो मनः पार्थो योगं जुञ्ज मदाश्रयो असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तं तच्छृणु। हरे कृष्ण। ओके, रेखा। जी, रेखा का है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जत् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। धन्यवाद गुरुजी। ओके, जी हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत। दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच मयि आसक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रय असंशय समग्र मां यथा ज्ञानसि तत्क्षण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु दंडोत प्रणाम से भक्तों को दंडोत प्रणाम। मध्यासक्त मना पार्थ योगम यजुन्मदादश्रय असंशय में सग्रमम माम यथा ज्ञास श्री दक्षिणो। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अभय यादव। जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योग उज्जन आदिश्य असंशय समृद्धाम यथा ज्ञासी तुष्णु। हरे कृष्ण। जी, नेक्स्ट नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। श्री भक्त के चरणों में प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ जजंग जोग जो जोग जोगं जन्मदाश्रय असंशय समग्रमं यथा जसुषि तृण। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। ओके, नेक्स्ट और हम बोलना चाहेंगे जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्या आसक्तमना पार्थ योगं युज्यन्मत् आश्रया असंशय समग्रं माम यथा ज्ञायसि तत् शृणु। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट कन्वर। हे भगवान असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओके, नेक्स्ट सुमित पाठक।
हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युज्यन मत आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत शृणु। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। ओके, और अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सब भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मया आसक्त मनः पार्थ योगम युजन मत आश्रय असंशयम समग्रगम माम यथा ज्ञास्यसि ततः श्रेणु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट शीला बैरागी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यमनत आश्रया हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत माम प्रणाम। यथा ज्ञास्यसि तत शृणु। हरे कृष्ण। ओके, शैलेश सिंह। शैलेश सिंह। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैलेश सिंह पढ़ना है। तो जी, तो सब लोग लिखिए। पहले 6 अध्याय में जीवात्मा को शाश्वत आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। प्रथम अध्याय में जीवात्मा को आत्मा में वर्णित किया है। छठे अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं, छठे अध्याय के अंत में कृष्ण कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, यही भक्ति योग कहा जाता है। मन को कृष्ण में एकाग्र करना, यही भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय से भगवान कृष्ण भक्ति योग की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से समझाना शुरू करते हैं। इस अध्याय से कृष्ण भक्ति योग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाना शुरू करते हैं। पहले 6 अध्याय में कृष्ण अनासक्त को कर्म करके मोक्ष देते हैं। गुरुजी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। पहले हरे से कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय आवाज कट रही में विरक्ति करके या अनासक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करने पर बल देते हैं। मोक्ष प्राप्त करने पर बल देते हैं। और 7वें अध्याय में कृष्ण समझाते हैं कि 7वें अध्याय में कृष्ण भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं।
भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम 7वां अध्याय, मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगा, लेकिन मैं आधा पार्ट कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 7वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस 7 अध्याय के हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7वें श्लोक को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 लिखिए, 1 से 3 श्लोक। 3 श्लोक में भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। श्लोक क्रमांक 4 से लेके 12 तक भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। श्लोक क्रमांक 13 से लेके 19 तक भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। श्लोक क्रमांक 13 से श्लोक क्रमांक 13 से 19 तक भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। श्लोक क्रमांक 20 से देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। देवताओं की 14 पूजा से और 20 तक प्रभु जी। वो हो गया अभी, वो हम वापस रिपीट करेंगे ना, तब आप उसको ये कीजिए, रिपीट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो छूट गया वो छूटने दो। श्लोक क्रमांक 20 से 25 तक देवताओं की पूजा और श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 30 तक माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। ठीक है, तो जी कितने लोगों ने लिखा है इसको? फिंगर को रेस कीजिए जी, रिपीट कीजिए। मोतीलाल चौरसिया। प्रणाम। भगवान पहला से 3 तक भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। 4 से 12 तक भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। 13 से 19 भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। 20 से 25 तक देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। और 26 से 30 माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, उसके पहले मैंने क्या लिखवाया था वो रेखा पायल माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। पिछले 6 अध्याय में जीवात्मा का शाश्वत के रूप में वर्णित किया गया है। 6ठे अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना यही भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय से भगवान कृष्ण भक्ति योग की प्रक्रिया को निश्चित रूप से समझाना शुरू करते हैं। पिछले 6 अध्याय में कृष्ण अनासक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करने पर बल देते हैं और 7वें अध्याय में कृष्ण भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं। 7वें अध्याय को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले श्लोक क्रमांक 1 से 3 में भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। श्लोक क्रमांक 4 से 12 में भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। श्लोक क्रमांक 13 से 19 में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। श्लोक क्रमांक 20 से 25 में देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। श्लोक क्रमांक 26 से 30 में माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आप म्यूट है। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 1 में लिखिए कि श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। श्रवण करने से
कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त होकर संशय रहित भाव से सुनो। श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा आश्रय लेकर या अपना मन मुझ में आसक्त करके संशय रहित भाव से सुनो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए, सुनना भी हमें कैसे है। तो पहला लिखिए कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण लेकर। जी, तो ये सवाल लिखिए कि हमें कैसे श्रवण करना है। जी, सवाल लिखिए कि हमें कैसे सत्संग में आकर श्रवण करना है। नंबर 1 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि हमें भगवान की या आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 है हमें भक्ति योग का अभ्यास करते हुए, अभ्यास का अर्थ है कि निरंतर, निरंतर मतलब रोज हमें अभ्यास करना है। तीसरा है अपना मन को कृष्ण में आसक्त करके। अपना मन को कृष्ण में आसक्त करके। और चौथा है संशय रहित भाव से। चौथा है संशय रहित भाव से सुनना है। आई बात समझे? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जी, कौन इसको रिपीट कराएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, कैसे हमको सुनना है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, कैसे हमको सुनना है? जी, सुप्रिया डिवाटे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमें कैसे सत्संग में आकर श्रवण करना है। एक, हमें भगवान की शरण लेना है। दूसरा, भक्ति योग का अभ्यास करते हुए। तीसरा, अपना मन कृष्ण में आसक्त करके। और चौथा, संशय रहित भाव से सुनना है। ओके जी, ठीक है। दूसरा लिखिए, श्लोक क्रमांक 2। कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान। कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान। जी, कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान। तो लिखिए, ज्ञान मतलब कृष्ण की महानता। ज्ञान मतलब कृष्ण की महानता। और विज्ञान मतलब कृष्ण की मधुरता। ज्ञान मतलब कृष्ण की महानता और विज्ञान मतलब कृष्ण की मधुरता। ठीक है, तो ज्ञान में क्या क्या आएगा अभी? तो जी, तो लिखिए, तीसरा श्लोक लिखिए। तीसरा श्लोक लिखिए कि इस ज्ञान की दुर्लभता, इस ज्ञान की दुर्लभता, दुर्लभता। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार मनुष्यों में से एक व्यक्ति भक्ति में आने का प्रयत्न करता है। और ऐसे 1000 प्रयत्न करने वाले भक्तों में से एक व्यक्ति कृष्ण को जान पाता है। ठीक है, ऐसे प्रयत्न करने वाले भक्तों में से एक व्यक्ति कृष्ण को जान पाता है। ठीक है जी, तीसरा हो गया श्लोक। चौथा श्लोक लिखिए, श्लोक क्रमांक 4, 4 से 12, भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। ठीक है, अभी 4 में भगवान बताते हैं कि
कृष्ण की भौतिक शक्ति। लिखिए, चौथा श्लोक है कृष्ण की भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति क्या क्या है? तो लिखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। 3 सूक्ष्म कौन से है? तो पहला है मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ऐसे 8 भगवान की भौतिक शक्ति है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं बाहर जैसे पढ़ता हूँ तो मुझे जमीन दिखती है, जमीन दिखती है। मैं जब ऊपर देखता हूँ मुझे आकाश दिखता है। पानी, बाथरूम में जाता हूँ तो पानी दिखता है। फिर हवा और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मन दिखता है हमें, मन दिखता है, इसका उत्तर है नहीं। बुद्धि दिखती है किसी को? इसका उत्तर है नहीं। अहंकार दिखता है, तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन ये तीनों अनुभव किए जाते हैं। ठीक है जी। अभी लिखिए, कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति, श्लोक क्रमांक 5। कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति। कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति क्या है? कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति तो लिखिए, जीवात्माएं। जीवात्माएं, जीवात्मा मतलब समझ जाइए, जितने भी जीव है, जीव है, वो सब भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं। तटस्थ है तटस्थ शक्ति का अर्थ है कि कभी इधर तो कभी उधर, है ना? मतलब कभी कृष्ण में, कभी माया में। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 6 लिखिए, कृष्ण सृष्टिकर्ता तथा प्रलय करता है। कृष्ण सृष्टिकर्ता तथा प्रलय करता है जी। कृष्ण सृष्टिकर्ता तथा प्रलय करता है। तो यहाँ पर भी मेरा सवाल है आप लोगों को कि सृष्टिकर्ता किसे कहा जाता है इस संसार में, और प्रलयकर्ता किसे कहा जाता है? फिंगर को रेज कीजिए जी। सृष्टिकर्ता और प्रलयकर्ता इस संसार में कौन है जी? जी, संपा चक्रवर्ती। सृष्टिकर्ता भगवान खुद है और प्रलयकर्ता भगवान शिव है। नेक्स्ट, और कोई? नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्त के चरणों में प्रणाम। सृष्टिकर्ता सब कुछ 84 लाख जीव उन्होंने सृष्टि किया है। प्रलय, भूमिकंप, भूकंप, नहीं 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 नहीं, नहीं। विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और प्रलयकर्ता भगवान शंकर है, लेकिन उन्हीं के ही अंश स्वरूप है गुरुजी। हरे कृष्णा जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है और प्रलय है शिव जी। ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं। ओके, तो हाँ, तो सब लोग इस चीज को जानिए। सृष्टि निर्माण कौन करता है? सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, प्रलय करता शिव जी है। लेकिन 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 ब्रह्मा जी को और शिव जी को ऑथराइज कौन करता है?
ब्रह्मा जी को और शिव जी को ऑथराइज कौन करता है? तो इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण। क्लियर है? ओके, भगवान श्री कृष्ण ऑथराइज करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कोई बैंक में कोई अकाउंटेंट बैठा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ HDFC ले लो, या कोई भी बैंक ले लो, फलाना फलाना कोई बैंक, उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। कैश काउंटर पे अकाउंटेंट बैठा है, बराबर है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि अकाउंटेंट है, वह पैसे को मैनेज कर रहा है, लेकिन उसको अधिकार किसने दिया है? वो अधिकार किसने दिया है पैसे को हैंडल करना? उसको अधिकार दिया है बैंक मैनेजर ने दिया है। सबको समझ में आ रहा है ये उदाहरण? भले ही ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शिव जी प्रलय करता है, दिखने में लगता है, लेकिन उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर भगवान कृष्ण है, जो उसको ऑथराइज करते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 7 लिखिए। श्लोक क्रमांक 7 लिखिए। कृष्ण पालन करता है। कृष्ण पालन करता है। कृष्ण पालन करता है। तो ये तो सबको पता ही है कि विष्णु है वह पालनहार है, तो इसके लिए इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से जो मोती होते हैं, है ना, वो धागे में गुंथे रहते हैं। सब लोग उदाहरण को लिखिए। जिस प्रकार मोती होते हैं वह धागे में गुंथे होते हैं, उसी प्रकार सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड ये कृष्ण रूपी धागे में गुंथे रहते हैं। कृष्ण रूपी धागे में गुंथे रहते हैं। जितने ब्रह्मांड है, जितने भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता, सारे जीवात्माएं कृष्ण रूपी धागे में गुंथे रहते हैं। क्लियर है सबको? बराबर है। ये उदाहरण हमेशा नोट कीजिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? वो धागा इंपॉर्टेंट है या मोती इंपॉर्टेंट है? फिंगर को रेस कीजिए जी। विच इज द मोर इम्पोर्टेंट, धागा या वह मोती? बताइए सुमित पाठक। धागा, कृष्ण भगवान, धागा जो कृष्ण भगवान। धागा क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए? धागा क्यों महत्वपूर्ण है? जी, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। धागा नहीं तो मोती नहीं बांधता गुरुजी। इसी तरह विदाउट कृष्ण धागा, में नहीं जी, दे सकते। बिना धागे से फूलों का हार बनता है। अगर मैंने आपको फूल दे दिए और कहा कि अभी हार बनाइए, और मैं आपको धागा न दूं, तो क्या संभव है हार बनाना? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये उदाहरण? तो भगवान कृष्ण वो धागा है ना। बिना धागे का सारा ब्रह्मा जी, शिव जी, 33 कोटि देवी देवता सब निरर्थक है। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 और 11। श्लोक क्रमांक 8 से लेके 11 तक। कृष्ण सर्वव्यापक है और सबके सार है। कृष्ण सर्वव्यापक है और सबके सार है। जी, कैसे? तो नंबर 1 लिखिए अभी इसमें। कृष्ण कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूं। नंबर 1, मैं जल का स्वाद हूं। ठीक है, तो आप में से कितने लोग जब बहुत प्यास लगे पर पानी पीते हैं, तो पानी पीने से एक राहत मिलती है? कितने लोगों ने अनुभव किया है वो? जब आपको गर्मी में प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं और आपको एक राहत का अनुभव होता है, एक स्वाद का अनुभव होता है। जी, तो वो कौन है वह स्वाद? भगवान कहते हैं वो स्वाद मैं हूं। ठीक है, क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2 लिखिए कि मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। ठीक है, तो क्लियर है? सूर्य चंद्र का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो वो भी कृष्ण से आ रहा है। ठीक है, कृष्ण से आ रहा है।
बराबर है। नंबर 3 लिखिए, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। नंबर 3, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। तो जो हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, फिर है ना, जितने भी मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने भी मंत्र है ओम से शुरू होते हैं। बराबर है। और ओम क्या है, ये कौन है ओम? तो इसका उत्तर है, ओम है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। श्लोक क्रमांक 4 लिखिए, मैं आकाश में ध्वनि हूं। मैं आकाश में ध्वनि हूं। ठीक है। 5वां लिखिए, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं। मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, इसका अर्थ क्या है जी? तो इसका अर्थ है, अगर कोई बहुत ही आ, शक्तिशाली है ना, बराबर है, तो ये सामर्थ्य है, ये कहाँ से आता है? इसका स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा ही शौर्य का प्रकर्षण कर रहा है, ओलंपिक में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो या फिर फिल्म में ही क्यों ना हो, कितनी भी एक्सपर्टीज है, जैसे जैसे अमिताभ बच्चन की एक्सपर्टीज हो, है ना, एक एक्टिंग करने की, या फिर एक सचिन तेंदुलकर विराट कोहली में जो स्किल है इतने सारे रन्स बनाने की, या फिर या फिर जो माइकल जैक्सन है या था, उसमें जो एक्सपर्टीज है इतना सुंदर डांस करने की, ये सामर्थ्य, ये कौशल्य, ये कहाँ से आता है? तो ये आता है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इसलिए अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है, ये तो एकदम गूगल गुरु है ना, ऐसे भी लोग है अभी, गूगल गुरु है क्या, इसका देखो क्या, ये कितना सुंदर है, कितना शक्तिमान है, कितना ये है, कितना वो है, सारा चीज का स्रोत कृष्ण है। ठीक है। मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। ठीक है। नेक्स्ट 6 लिखिए, मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। जी, कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब पहली बारिश आती है तो आपने उस पृथ्वी का सुगंध, कितने लोगों ने सूंघा है? फिंगर को रेज कीजिए। पहली बारिश का वो पहला सुगंध पृथ्वी का इतना सुंदर होता है ना, ऐसा लगता है कि बस सूंघते रहो। सबने अनुभव किया होगा, हमने भी किया है, नेचुरल है। या सिलेंडर ऑन करके गैस जलाते हैं, उसमें जो अग्नि है जिससे हमारे भोजन बनता है, तो भगवान कहते कि उष्मा कौन है? वो उष्मा मैं हूँ अग्नि की। ठीक है। श्लोक क्रमांक, सॉरी, हाँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। तपस्वियों का तप मैं हूँ। तो कोई अगर बहुत तपस्या करता है, निर्जला व्रत हो, ये है वो है, भगवान कहते हैं कि मैं तपस्वियों का तप हूं। फिर कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। बीज, बीज मतलब जहां से शुरुआत होती है। फिर कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, है ना, 9 10 जो भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। ठीक है। तो भी बुद्धिमान समझ लीजिए आप, है ना, कुछ कुछ लोग एनईटी नेट रहती है एग्जाम को क्रैक करते हैं, है ना, कोई बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में मान लो उसने बहुत, है ना, सफलतापूर्वक प्रश्न के उत्तर दिए भी हो, लेकिन बुद्धिमानों की बुद्धि है कृष्ण। ठीक है। समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। कोई अगर तेजस्वी दिख रहा है? ठीक है जी। फिर कहते हैं मैं वह काम हूं। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो काम मतलब काम वासना की बात कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं मैं काम वासना भी हूँ। मैं काम वासना भी हूँ, लेकिन
जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो धर्म मतलब जैसा अगर किसी ने शादी की है धर्म है, बिना शादी के अधर्म है। ठीक है, तो आप समझ जाइए। श्लोक क्रमांक 12, श्लोक क्रमांक 12, श्लोक क्रमांक 12, कृष्ण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है। भगवान 3 गुणों से परे है। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं संसार की सारी वस्तुएं, सारे जीवात्माएं 3 गुणों के अधीन है। ये भी लिखिए, इस संसार के सारे जीवात्माएं, सारी वस्तुएं 3 गुणों के अधीन है। सारी वस्तुएं, जिसमें आप रह रहे हैं उस घर का चप्पा चप्पा, कोना कोने में जो रखी हुई वस्तुएं हैं 3 गुण के अधीन है। मेरा शरीर 3 गुणों के अधीन है, मेरी सोच 3 गुणों के अधीन है। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण 3 गुणों से। श्लोक क्रमांक 13, श्लोक क्रमांक 13 कहते हैं कि ये 3 गुण, ये 3 गुण, ये 3 गुणों के कारण, 3 गुणों के कारण लोग मुझे समझ नहीं पाते। ये 3 गुणों के कारण लोग मुझे अविनाशी या भगवान के रूप में समझ नहीं पाते। अविनाशी या भगवान के रूप में समझ नहीं पाते। श्लोक क्रमांक 14, कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके माया को पार कर सकते। कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके माया को पार कर सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति। श्लोक क्रमांक 16। ठीक है, श्लोक क्रमांक 15, श्लोक क्रमांक 15 लिखिए, 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते। 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन है वो 4 प्रकार? नंबर 1 लिखिए, मूढ़। लिखिए, मूढ़। मूढ़ मतलब जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं गधे की तरह भौतिक सुख के लिए। मूढ़ मतलब एक तरीके से गधा, गधे की तरह दिन रात परिश्रम करते हैं केवल अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर कोई 1 रूम किचन में रह रहा है ना, दिन रात काम करेगा 1 BHK फ्लैट में जाने के लिए। 1 BHK वाला सोचता है 2 BHK में जाऊंगा, 2 BHK वाला सोचता है 3 BHK में जाऊंगा। ठीक है, 3 BHK वाला सोचता है 3 में जाऊंगा। कहने का अर्थ है कि यह है मूढ़ा। नंबर 2 लिखिए, नराधम। नराधम मतलब जो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको कहते हैं नरा। सेकंड है नराधम, मनुष्य जीवन मिलने पर भी भजन नहीं करता, नोट गिनते रहता है या फिर रिश्तेदारी निभाता रहता, भगवान को भूल जाए। नंबर 3 लिखिए, माया अपहत ज्ञाना मतलब भ्रमित चिंतक। माया अपहत ज्ञाना मतलब भ्रमित चिंतन, चिंतक, भ्रमित चिंतक मतलब शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद कृष्ण को साधारण मनुष्य समझना। शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद कृष्ण को साधारण मनुष्य समझना। श्लोक क्रमांक 4,
नास्तिक, नास्तिक सॉरी, चौथे चौथे प्रकार के लोग नास्तिक, मतलब जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं आते। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया भगत बनेगी, तो ऐसा नहीं है। ये 4 प्रकार के लोग सभी जगह पर रहते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 16, श्लोक क्रमांक 16 लिखिए। 4 प्रकार के लोग भगवान के भजन करते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान के भजन करते हैं। नंबर 1, आर्त। आर्त मतलब दुखी। आर्त मतलब दुखी। जी, तो हम यहाँ पर ग्रुप में से कितने लोग हैं जो बहुत दुखी थे, इसके लिए सत्संग में आ गए? बहुत दुखी है हम, है ना। इस संसार ने हमें बहुत दुख दिए हैं, सब जगह धोखा मिला है, तो अभी हम कृष्ण आपके पास आए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? काफी लोग रहेंगे दुखी कैटेगरी में। ओके, 21 लोग हैं। ठीक है, 23 लोग हैं। दूसरा लिखिए जिज्ञास, अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब पैसा चाहिए। कृष्ण आप लक्ष्मीपति हैं, थोड़ा मुझे भी लक्ष्मी दीजिए, मुझे भी मेरा सपनों का घर सजाना है। तो ये होता है अर्थार्थी। कुछ कुछ लोग भगवान के पास आते हैं। तो ऐसा कौन सा भगवान का रूप है जहां पर काफी लोग भगवान को पैसा मांगने के लिए जाते हैं? बताइए जरा, आप फिंगर को रेज कीजिए। कौन सा भगवान का रूप है? रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम गुरुजी। वो तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी हैं जी। तो इनके पास अगर आपको जाना है तो पैसा मिलेगा बहुत, है ना। 50-50, 20-80 सब लोग बिजनेस करते हैं बालाजी के साथ। ठीक है जी। नंबर 3 लिखिए जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब, जिज्ञासु का अर्थ क्या है? मैं इस संसार में क्यों आया? दूसरा है मृत्यु के बाद क्या होता है? तीसरा है ये आकाश में ग्रह तारों में कौन रहता है क्या? तो ये सब क्वेश्चन जिसके मन में होते हैं ना, उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो हमारे ग्रुप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसी जिज्ञासा होती थी कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये जन्म ऐसा क्यों होता है, सब लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मुझे तो बूढ़ा नहीं होना है, ये दुनिया में इतने दुख क्यों होते हैं, ये अमीर गरीबी, ये सब चीजें क्या है? जी, कितने लोगों के पास ऐसे मन में सवाल आते हैं, फिर आप कृष्ण के पास आते हैं? जी, ऐसे अगर सवाल आ रहे हैं आपके मन में, फिर आप जिज्ञासु कैटेगरी के हैं। ओके, कभी कभी दुख और जिज्ञासु दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दुखों से ही जिज्ञासा आती है एक्चुअल में। ठीक है, और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब कौन है? ये सबसे टॉप, चारों में से सबसे टॉप ज्ञानी है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है और वह कृष्ण के पास नॉलेज के लिए आता है। मुझे कृष्ण और ज्ञान चाहिए। कौन है आप? मुझे आपको जानना है। कृष्ण आप कौन है? कौन है? कौन है? क्या आप राधा रानी के साथ रहते हैं? आप गाय के साथ भी रहते हैं? आप यमुना पति भी है? आप वृंदावन के दुलारे हैं? आप सृष्टि भी संभालते हैं? कौन है आप? मुझे जानना है आपको। तो ज्ञानी। ठीक है, तो 4 प्रकार के लोग आते हैं। ठीक है, तो आर्त का उदाहरण कौन सा है? दुखी में शास्त्रक में उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र है ना, सबको पता है गजेंद्र। जब मगरमच्छ ने उसका पैर को काटा था, तो उसने क्या किया था? तालाब में से कमल पुष्प निकालकर क्या किया था? उसने भगवान को अर्पण किया था, है ना। बराबर है। कितने लोगों को गजेंद्र का स्टोरी पता है? गजेंद्र का स्टोरी। ओके, गजेंद्र का स्टोरी। ओके, ठीक है, पता है 27 लोगों जी। आर्त दुखी है। अर्थार्थी में लिखिए कि धन खोजने वाला कौन सा ऐसा भक्त है जो भगवान के पास आया था? तो पैसा चाहिए, पैसा पैसा, प्रॉपर्टी चाहिए कृष्ण।
कौन सा ऐसा है? जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ध्रुव महाराज, अपने हाँ, ध्रुव पिताजी का महाराज। साम्राज्य। हाँ, वेरी गुड। ध्रुव महाराज लिखे अर्थार्थी कैटेगरी में। तीसरा है जिज्ञासु, है ना, बहुत जिज्ञासा कर रहे थे ज्ञान में, मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। कौन सा उदाहरण है शास्त्र में? बताइए जिज्ञासु का, जिज्ञासु का उदाहरण जी बताइए। जी, सुमित्रा कुमारी। 88,000 BC। हाँ, 88,000 ऋषि। 88,000 BC। जी हाँ, शौनक आदि ऋषि है। जी, सब लोग लिखिए, शौनक आदि ऋषि है, ये उदाहरण है जिज्ञासु। और आखिरी है ज्ञानी, जो कृष्ण के संबंधित ज्ञान को खोजने वाला। कौन है वो उदाहरण जो ज्ञानी कैटेगरी में आता है, जो कृष्ण को जानने के लिए घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के जाता है? कौन है वो? जी, ओके, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, चतुष कुमार गुरु जी। चतुष कुमार घर छोड़ के जाते हैं? चतुष कुमार नहीं जाते। चतुष कुमार ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरा उदाहरण खोज रहा हूँ। जी, चतुष कुमार भी है ज्ञानी कैटेगरी में, जो भगवान को खोजते। जी, और एक उदाहरण कोई? जी, संपा चक्रवर्ती। ध्रुव महाराज। कौन से? कौन? ध्रुव महाराज। ध्रुव ध्रुव महाराज का हो महाराज। गया। नहीं, ध्रुव महाराज हो गया, धन खोजने में हो गया, वो भी नहीं है। नेक्स्ट, उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरु जी, तुलसीदास। नहीं। जी, कौन सा उदाहरण है? विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, देवर्षि नारद गुरु जी। देवर्षि नारद भी नहीं आते हैं ज्ञानी कैटेगरी में, खोजने वाला। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ कि कौन ऐसा भक्त है जिसका जन्म होते ही घर छोड़कर चले जाते हैं? सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज गुरु हाँ, जी, सुखदेव महाराज। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, बराबर है। ओके जी। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए? 16। ओके, तो कौन मुझे बताएगा शुरू से अंत तक? फिंगर को रेस कीजिए, शुरुआत से अंत तक जैसे लिखा है। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए, शुरुआत से अंत तक। ओके, मीनाक्षी पढ़ के बताओ। वो मैं बोला। गुरु जी, आपने 7वें अध्याय का पहले श्लोक से शुरू किया और आपने पहले 6 अध्याय में जीवात्मा के शाश्वत सुख का वर्णन किया आपने, और 6 अध्याय के अंत में कृष्ण कहते कि मन को कृष्ण पर एकाग्र भक्ति आवाज योग कहा जाता थोड़ा जोर से बोलो, ऐसा में माइक को थोड़ा सा क्लोज ले लो, आवाज नहीं आ रहा। है। इस भगवान कृष्ण भक्ति योग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ गया था कुछ। और 7वें अध्याय में आपने बताया कृष्ण के बारे में समझाना शुरू करते हैं, और 5 भागों में बांटा गया है 7वें अध्याय को। 1 से 3 तक श्लोक है भगवान कृष्ण के बारे में, 4 से 12 तक भगवान की शक्तियों का ज्ञान, 30 से 19 तक है कृष्ण के प्रति शरणागति, और 20 से 25 तक है देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद, और 26 से 30 तक है माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर। तो यहाँ पे श्लोक का फर्स्ट में आप बताते हैं कि श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है, अतः हे कृष्ण तो मुझ में आसक्त होकर संशय रहित होकर सुनो। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आकर सुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे श्रवण करना चाहिए। तो पहला है हमें भगवान व आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर शरण लेनी चाहिए। दूसरा भक्ति योग का अभ्यास करते हुए। तीसरा है अपने मन को कृष्ण में आसक्त करके, और चौथा है संशय रहित भाव से सुनना चाहिए। और आपने कहा कि चौथा जो पॉइंट है संशय रहित भाव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्लोक का 2 में बताते हैं कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान। ज्ञान है कि कृष्ण की मधुरता, और विज्ञान है ज्ञान है कृष्ण की महानता, और विज्ञान है कृष्ण की मधुरता। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि श्लोक का 3 में बताते हैं ज्ञान, इस ज्ञान की दुर्लभता। कई हजार मनुष्यों में से एक व्यक्ति भक्ति में आने का प्रयत्न करता है, और ऐसे हजार मनुष्यों में से प्रयत्न करने वाले में से एक व्यक्ति ही कृष्ण को जान पाता है।
फिर श्लोका नंबर 4 में बताते हैं कृष्ण की भौतिक शक्ति। पहली है जो स्थूल शक्ति है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और दूसरा है जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो है मन, बुद्धि, अहंकार। तो यहाँ पे आपने बताया जो स्थूल शक्तियां होती हैं भगवान की वो दिखाई देती है, जैसे ऊपर हम देखते हैं आकाश, नेत्री, पृथ्वी या जल हमें दिखाई देता है। तो वो जो स्थूल जो शक्तियां वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं मन, बुद्धि, अहंकार वो दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। फिर आपने श्लोक 5 में बताया कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति। पहला है जीवात्माएं जो कि तटस्थ शक्तियों में आती हैं और ये कभी इधर तो कभी उधर होती है। आपने बताया कि ये कभी कृष्ण में तो कभी माया में होती है। फिर श्लोक 6 में बताया कृष्ण सृष्टि करता है तथा प्रलय करता है। क्वेश्चन आया इसके बाद कि इस संसार में सृष्टि करता तथा प्रलय करता है कौन है। फिर आंसर आपने बताया कि कृष्ण की जो है दिखाई पड़ता है हमें कि ब्रह्मा जी इस संसार के सृष्टि करता है और शिव जी जो है प्रलय करता है, लेकिन जो इसका मुख्य कारण है वो कृष्ण है। कृष्ण की इच्छा से ही वो कार्य करते हैं, वो सृष्टि व प्रलय करते हैं। तो फिर श्लोका 7 में बताते हैं कृष्ण पालन करता है। उदाहरण के लिए मोती और धागे का एग्जाम्पल दिया आपने कि जो सारा ब्रह्मांड है, सारे नक्षत्र, देवी देवता व जितने भी जीवात्मा है वो मोती रूप में है और कृष्ण उनके धागे रूप में है, तो वो सारे कृष्ण से गुथे हुए हैं। श्लोका 8 से और 11 तक आपने बताया कृष्ण सर्वव्यापक है और सबके सार है। पहला आपने बताया कृष्ण कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। दूसरा, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तीसरा, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। चौथा, मैं आकाश में ध्वनि हूँ। पांचवा, मैं मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। छठवां, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। सातवां, तपस्वियों का तप हूँ। और आठवां, मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। नौवां है बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। 10वां है समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। 11वां है मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ आपने उत्तर दिया कि शादी करने के बाद जो काम होता है वो धर्म के अनुसार होता है, लेकिन जो से नहीं, जिनकी शादी नहीं होती वो अधर्म में आता है। इस श्लोक 12 में आपने बताया कि कृष्ण सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण से परे हैं, लेकिन इस संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं व जितने भी जीवात्मा है वो 3 गुणों के अधीन है। इस श्लोक 13 में बताते हैं कि यह 3 गुणों के कारण भगवान कहते हैं कि यह 3 गुणों के कारण मुझे समझ नहीं पाते हैं कि मैं अविनाशी तथा भगवान रूप में जो है मनुष्य मुझे समझ नहीं पाते हैं इन 3 गुणों के कारण। श्लोक 14 में आपने बताया कि कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके माया को पार कर सकते हैं। श्लोक 15 में बताया कि 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। पहला है मूढ़, जो व्यक्ति की बहुत कठिन परिश्रम करता है गधे की तरह और वो भी अपने भौतिक जीवन की सुविधाओं के लिए, तो वो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। दूसरा है नराधम, जो मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी भगवान का भजन नहीं करता है, परिवार, रिश्तेदारी वो सब में निभाने में लगा रहता है। तीसरा है माया अपहत ज्ञानम, जिसमें कि आपने बताया भ्रमित चिंतक, यानी कि शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद भी वो कृष्ण को साधारण मनुष्य रूप में समझता है। चौथा है नास्तिक, जो भगवान से द्वेष करते हैं। ये 4 लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। और श्लोक 16 में बताया 4 लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। पहला है आर्थ, यानी कि दुखी व्यक्ति, जो अपने दुख को दूर करने के उद्देश्य से भगवान की शरण में आते हैं। उदाहरण के लिए आपने गजेंद्र बताया कि जब गजेंद्र का पाँव मगर ने पकड़ लिया था तो उन्होंने फूल कमल के पुष्प से भगवान को पुकारा था। फिर सेकंड है अर्थार्थी, यानी कि धन की इच्छा से भगवान के पास आते हैं। यहाँ पे आपने पहला उदाहरण दिया कि तिरुपति, क्वेश्चन पूछा है कि तिरुपति बालाजी भी मंदिर है जो वहाँ पे भी लोग धन की इच्छा से जाते हैं, वहाँ पे भी भगवान से किया जाता है कि हम आपको ये इतना चढ़ाएंगे और उसके बदले आप ये कीजिए, तो तिरुपति बालाजी। और दूसरा था कि ध्रुव महाराज, जो भगवान से धन की इच्छा से गए थे। तीसरा है जिज्ञासु व्यक्ति, कि मैं जिसके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाना है, इतने दुख क्यों है, ये सब सवाल आते हैं, वो जिज्ञासु व्यक्ति भी भगवान की शरण में आता है। और इसका उत्तर आपने बताया जो शौनक आदि ऋषि हैं। और चौथा है ज्ञानी व्यक्ति, यानी कि जिसको ज्ञान होता है, वो भगवान के बारे में जानता है और जानना चाहता है, तो इसके लिए वो भगवान के पास आते हैं कि भगवान क्या है, कौन है भगवान। गाय भी चराते हैं, भगवान युद्ध भी करते हैं, ये सब भगवान के लिए। तो यहाँ पे आपने उत्तर दिया कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं इतना ही लिखा। ओके, हरे कृष्णा जी। ओके जी, गुरुजी, तो किसी का कुछ मेरा क्वेश्चन है गुरुजी। सर्व कारणों का कारण, ये 2 वर्ड की मतलब मीनिंग समझा दीजिए। कारणों का कारण, जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उसने बोला है ना सर्व कारण कारणम, वो मैं समझा नहीं। सर्व कारणों के कारण इसका अर्थ है कि जैसे अभी मेरा घर चल रहा है, ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मेरा घर अच्छा। चल रहा है
मेरे घर में खाना आ रहा, खाना बन रहा है, मेरे घर में अच्छा चूल्हा है, चूल्हे के बिना तुम खाना बना सकती हो? नहीं। नहीं। भगवान गीता में कहे है कि चूल्हा में जो अग्नि में जो उष्णता है वो कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं हूँ। हाँ ठीक है। पानी के हाँ बिना हम खाना बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। नहीं। ठीक है। तो उसका भी हाँ कारण कौन है? मेरे घर में खाना बन रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण भी कृष्ण। कृष्ण है। कृष्ण तो है। इसलिए हाँ, तो इस तरीके से अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे ना, आप हाँ अपना, तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज के लिए मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ। तो इसलिए कहा हाँ गया है कि कृष्ण सारे सर्व काम के कारण है। सर्व ठीक है। कारण। अच्छा ओके। और किसी को कुछ सवाल है? सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पूर्ण शरणागति कैसे होती, समझा दीजिए थोड़ी। पूर्ण शरणागति का अर्थ है कि पहले हमें किसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। जैसे शादी होती है, शादी होने के बाद पत्नी है वो पति को स्वीकार करती है, बराबर है। शादी होने के बाद वो स्त्री अपने माता पिता का सुनती है या पति का सुनती है? तो इसका उत्तर है पति का सुनती है ना, अगर वो सही में परिपक्व है तो। नहीं तो रहती है पति के साथ, सुनती है माता पिता का। ये भी देखा गया है। तो शरणागति का अर्थ है कि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम जीवन बिताने के लिए कटिबद्ध है, उस व्यक्ति की हर बात को समझना, हर बात को जानना, हर आज्ञा का पालन करना, उसको पूर्ण शरणागति कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट आया हो। तो इसके लिए पहले श्रद्धा आती है, उसके बाद शरणागति आती है। बिना श्रद्धा की शरणागति हो नहीं सकती। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत जय प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय, गुरु हरे प्रणाम कृष्ण वंदे जय, हरे मातरम कृष्ण वंदे गुरु जी, मातरम हरे कृष्ण जय हरे कृष्ण 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 मध्य सर्व दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में मेरे